मुक्त किया, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। मेरे पापों रोगों को अपनाया तूने मेरे लिए, मेरे पापों रोगों को अपनाया तूने मेरे लिए। पावन तेरे गाँवों से, पावन तेरे गाँवों से चंगा किया और शांति दिया, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। तूने मुझको प्रेम किया, मैंने तुझको क्रूस दिया, तूने मुझको प्रेम किया, मैंने तुझको क्रूस दिया, तूने छुड़ाया पापों से मुझको, तूने छुड़ाया पापों से मुझको, दान दिया पावन आत्मा दिया, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम। आइए प्रभु की आराधना में कुछ क्षण मौन रहे। यीशु हमारा नाथ है, हमारे जीवन का कर्ता धर्ता है, हमें संभालने वाला है। हम प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। जिस प्रभु ने क्रूस पर अपना खून बहाया हम सभी के लिए, हम सभी के पापों के लिए, हम सभी पर दया दिखाने के लिए। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु की दया को हम अपने जीवन में महसूस करें, अपने परिवार में प्रभु की दया को अपनाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु की दया को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, प्रभु की दया को विशेष रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं। आइए मेरे पीछे दोहराइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु की दया को अपने जीवन में लेकर आते हुए हम प्रभु की आराधना करें। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए, परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझ पर अपनी दया बरसाइए, मुझ पर अपनी दया बरसाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दया सागर प्रभु यीशु, 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 मेरे परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, सभी लोगों 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 पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने हाथों को प्रभु उठाते हुए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, स्तुति। प्रभु अपनी दया बरसाई अपने भाई और बहनों पर, प्रभु जो आपको निहार रहे, देख रहे, प्रभु उन सभी पर आपकी दया बरसाई, सभी पर दया बरसाई। और प्रभु आपकी दया से प्रभु सभी एक हृदय एक मन होकर प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की दया अगर हमें अपने जीवन में महसूस करना है या प्रभु की दया को हासिल करना है, तो सबसे पहले हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, हमारे मन में दया होनी चाहिए। अगर हम दयावान नहीं हैं और प्रभु से कहते हैं कि आपकी दया हम पर बरसाइए, तो क्या प्रभु अपनी दया बरसाएगा? हमारे मन में दया ही नहीं है, हमारे जीवन में दया ही नहीं है, क्या प्रभु अपनी दया हम पर बरसाएगा? तो इसलिए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा कर और अपने क्षमादान हमें प्रदान कर, अपनी दया हमें प्रदान कर। लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी निर्दोष को सजा सुनाते हैं, किसी निर्दोष को सजा मिलती है। ऐसा ही हुआ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों। एक बार एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था और उससे पहले उसे नहीं मालूम था कि उसके जीवन में कैंसर है। वह उससे पहले लोगों को लूटता था, उन्हें मारता था, उन्हें अपशब्द कहता था। वह बहुत बड़ा अत्याचारी बन चुका था। उसने लोगों को मारा, उनकी हत्या करी। उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ समय बाद उसका अच्छा व्यवहार होने लगा, वे सभी से अच्छी बातें करने लगा और उसके व्यवहार को देखते हुए और उसके कार्यों को देखते हुए उसकी सजा माफ कर दी गई। और जब वह बाहर निकल रहा था तो ना उसके पास उसका परिवार था, केवल उसके पास 6 महीने की जिंदगी थी। जो 6 महीने का जीवन था बस वही था। अब वह मन में सोच रहा था, जेल से बाहर निकलने के समय वह सोच रहा था कि ना तो मेरा परिवार है, ना मेरे पास जीवन है, ना बाहर मुझे कोई इज्जत देने वाला है। लेकिन उसी समय उसके पास फोन आता है और उससे कहा जाता है, किसी धनवान ने उसे अपना लिया, उसने अपने घर में उसे जगह दी, अपने परिवार में स्थान दिया और उसका जीवन उसने उस व्यक्ति के लिए समर्पित किया जो हत्यारा था। लेकिन उस व्यक्ति ने उस पर दया बरसाई,
अपनी दया प्रकट करी उस धनवान ने, उसी तरह हमारा प्रभु भी बहुत धनवान है। वह दया का धनवान है। वह दया हम पर बरसाता है। भले ही हम कितने ही पापी हो, भले ही हमने हमारे अंदर कितनी बीमारियां क्यों ना हो, प्रभु की दया के लिए हम अपने हाथों को फैलाएं, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम पर भी प्रभु अपनी दया बरसाएगा और हमें क्षमा करेगा। तो इसी क्षमा का भाव हमारे जीवन में है और हमें न केवल अपने तक सीमित रखना है। प्रभु ने जिस प्रकार से पेतरुस को समझाया कि 70 गुना 7 बार तक, जैसे आपका भाई आपके विरुद्ध आपके आरोप लगाता है, आप पर अत्याचार करता है, तो आपको उसे माफ करना है 70 गुना 7 बार तक। फिर वो आता है, फिर अपराध करता है, फिर वो वहां से 70 गुना 7 बार हो जाता है, यानी कि अनगिनत बार आपको क्षमा करना है। प्रभु हम सभी क्रिस्तियों को और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को क्षमा करना है। इसीलिए हम क्रिस्त जीवन में पाते हैं कि वे हमेशा दयावान रहते हैं। हम विशेष रूप से पाते हैं जितने भी संतगण हुए हैं, जितने भी मिशनरी हुए हैं, उन्होंने लोगों पर दया बरसाई है। उन्होंने अपने घर बार सबको छोड़कर वे ईश्वर की दया को बांटने के लिए, ईश्वर के प्रेम को बांटने के लिए वे संसार के कोने कोने में गए। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रभु की इस वेदी पर आते हैं तो हमें पूर्ण हृदय, जो हमारा हृदय है, उसे साफ रखते हुए आना है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। हम में से कितने हैं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस वचन को अगर सही मायने में ले और हम जब प्रार्थना के लिए जाते हैं और इस वचन को जब सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति चर्च में बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वे माफ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो हमें प्रभु के वचनों को आज सुन रहे हैं, वे भी कबूल करेंगे कि उनके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वे क्षमा नहीं करना चाहते हैं। तो प्रभु इससे इस बात को लेकर वह यही कहते हैं, अगर तुम प्रभु की वेदी के पास जाते हो भेंट चढ़ाने के लिए और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई या बहन के विरुद्ध तुमने पाप किया है, तो सबसे पहले जाकर उससे माफी मांगो, उसे क्षमा करो। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम प्रभु के पास आते हैं और बैठते हैं और प्रभु से बातें करते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू ही क्षमा कर दे। लेकिन वचन हमें दूसरी ओर कहता है कि हमें जाना है, खुद जाना है और क्षमा मांगनी है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जो दया है, दया का भाव है, क्षमा का भाव है, जो ईश्वर हमें सिखाता है अपने जीवन में, उन सभी को हम अपने जीवन में महसूस करें। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता।
आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को हम दोहराएंगे। हम सभी मिलकर मेरे पीछे दोहराइए। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी से बैर करता है तो वह हत्यारा है और उसके अंदर अनंत जीवन नहीं होता। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए जब हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो दिन भर के कार्यकलाप हम करते हैं, उस दौरान बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से हम मिलते हैं और उनसे हम बैर करने लगते हैं, उनके प्रति मन मुटाव हम रखते हैं, हम दया नहीं दिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रभु के वचन में प्रभु हमसे यह कहते हैं, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 27 में, यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप न करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। सूर्य ढलने से पहले ही हमें क्षमा कर देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, 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 आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र नाम से मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया बरसाइए, मुझ पर दया बरसाइए, मेरे परिवार पर दया बरसाइए, मेरे परिवार पर दया बरसाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं, उन्हें क्षमा दे, उन्हें क्षमा दे, उन पर दया बरसा, उन पर दया बरसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू द्वारा, आपके पवित्र लहू द्वारा, आपके पवित्र जल द्वारा, आपके पवित्र जल द्वारा मुझ पर दया बरसाइए, मुझ पर दया बरसाइए, मेरे परिवार पर दया बरसाइए, मेरे परिवार पर दया बरसाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, विशेष रूप से हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 20 में संत पौलुस यहाँ कहते हैं, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। अगर आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अगर वह भूखा है, प्यासा है तो उसकी मदद करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम बदला लेने की भावना रखते हैं। ऐसी भावना से हम दूर रहें, ऐसे वचनों से हम दूर रहें। हमें प्रभु के अनुसार बताए हुए रास्ते पर चले, उनके लिए प्रार्थना करें। जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो हम पर दोष लगाते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। तो इसमें प्रिय भाई और बहनों, पैतरुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है,
आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। लेकिन जब हम संसार में देखते हैं, बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि अगर वह तुम्हें कुछ चीज़ नहीं देता है तो तुम भी उसे मत दो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं सिखाते हैं। अगर कोई तुमसे ऐसा करता है, तुम पर अत्याचार करता है, तो प्रभु यही कहते हैं बल्कि उसे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। तो बहुत सारे लोग जो विनम्र रहते हैं, विनम्र हृदय के रहते हैं, वह यही कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें आशीष दे, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु के वचन हमें आज दया को दिखाते हैं, प्रभु की दया को समझाते हैं। जब प्रभु का चेहरा हम देखते हैं तो उनका चेहरा दया से भरा हुआ है। जब प्रभु का चेहरा हम देखते हैं तो प्रभु का चेहरा दया से परिपूर्ण है, और उसी दया के द्वारा हमें प्रभु आज अनुग्रह देते हैं। हर एक दुख को मिटाने के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे दुखों को मिटा दे, मेरे कष्टों को मिटा दे। आइए हम प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे दुखों को मिटा दे, मेरे कष्टों को मिटा दे, मेरे पापों को मिटा दे, मेरी बीमारियों को मिटा दे, मुझे चंगाई दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझे प्रेम दे। आइए इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे कष्टों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे कष्टों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन जल से धो दे मुझे, पावन जल से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन आत्मा से भर दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे कष्टों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, मुझ में प्यार भर दे, मुझ में प्यार भर दे।
Ishwani Television.